नमस्कार। इलेक्शन डिस्पैच में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेताओं को निशाना उन पर बना रहे हैं, उन्होंने उन पर निशाना लिया है। यह ट्वीट आपके स्क्रीन पर है जिसमें राहुल गांधी ने दोपहर 12 बजे 5 मई को एक ट्वीट किया है, यानी कि यह एकदम ताजा ट्वीट है, बिल्कुल अभी लेटेस्ट है, जिसमें वो लाइन और लेंथ कांग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं। वो कहते हैं सम इन द कांग्रेस, कुछ लोग कांग्रेस में एंड अदर्स और अन्य आर ग्लोटिंग अबाउट टीएमसीज लॉस। वो बड़े खुश हो रहे हैं कि टीएमसी हार गई। दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। उनको यह साफ साफ समझ में आना चाहिए कि असम और बंगाल में मैंडेट की चोरी, ये बीजेपी अपने मिशन में आगे बढ़ रही है हिंदुस्तान के लोकतंत्र को नष्ट करने में। ओछी राजनीति को साइड में रखिए। ये एक पार्टी के बारे में नहीं है, ये भारत के बारे में है। ये ट्वीट राहुल गांधी ने किया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी ने यहां पर शुरुआत में ही लिखा है सम इन द कांग्रेस, यानी कि अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर निशाना साधा। अब ये नेता कौन है? आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में एक बिटर बैटल लगातार लड़ी गई है कांग्रेस की भी तृणमूल कांग्रेस के साथ। कोई बहुत अच्छा रिश्ता नहीं रहा है। इंडिया गठबंधन में ये लोग साथ में थे, लेकिन फिर भी एक अनबन हमेशा आपको दिखी है टीएमसी और कांग्रेस के बीच में। यहां तक कि राहुल गांधी ने खुद जब पश्चिम बंगाल की इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी तो ममता बनर्जी पर निशाना साधा। इसी ट्वीट के नीचे, अगर आप देखें राहुल गांधी के इसी ट्वीट के नीचे बहुत सारे लोग जो समर्थक हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता, नेशनल कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया इंडियन यूथ कांग्रेस, ये श्वेता सोनी जी हैं, वो लिखती हैं सीनियर लीडरशिप इन टीएमसी डिड नॉट अग्री विद योर वोट चोरी एक्यूजेशन राहुल, स्पेशली अभिषेक बनर्जी हु रबिश द क्लेम। अकॉर्डिंग टू देम ईवीएम मैनिपुलेशन इज नॉट वोट चोरी, ओनली एसआईआर इज। तो राहुल के इस ट्वीट पर अभी भी बहुत सारे लोग कांग्रेस में सवाल उठा रहे हैं कि किस पार्टी का समर्थन आप करने को कह रहे हैं। हालांकि राहुल का यह कहना है कि इसमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके भारत के बारे में सोचना होगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो अभी जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से इस बीजेपी की बंगाल जीत के बाद। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। फिर से देखिए, अभी आएगा लूप पर। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। तो ये आपने वीडियो सुना, इसको जारी करने वाले आलोक शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं। उन्होंने ये बोला मैं इलेक्शन कमीशन और उनके ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, समय आएगा और आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं है। राहुल गांधी वो कोट करके ये वीडियो उन्होंने जारी किया है। कांग्रेस की तरफ से ये वीडियो जारी किया जा रहा है। पर बड़ी बात तो ये है ना, ये सम इन द कांग्रेस कौन है? अब एक तो ये श्वेता जी हैं जिन्होंने ये बोला कि तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करने को क्यों कह रहे हो। जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, श्वेता जी ये कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और इनका ये कहना है कि टीएमसी तो आपका समर्थन नहीं कर रही थी, तो फिर आप इसके साथ, पार्टी के साथ खड़े हुए क्यों दिख रहे हैं। मैं आपको एक और चीज की तमाम चीजें इसमें लिखी हुई हैं। एक बाइट इसमें राहुल गांधी की कुछ कांग्रेस के लोगों ने ही लगाई है नीचे, ये वाली। लेकिन मैं जरा एक क्लीन बाइट, हाँ ये सुनिएगा जरा आप लोग ध्यान से। साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं होता। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं होता। हाँ, तो ये आपने सुना, ये एक जब इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही थी। अब आप कहेंगे कि ये कुछ लोगों के रैंडम कमेंट्स आप कैसे ले रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये वाइडली रिपोर्टेड भी हुआ था। अभी आप चाहें तो आप जा करके इंटरनेट पर देख भी सकते हैं, अखबारों में पढ़ी हुई है, इस वजह से वो बाइट मैंने निकाल करके आप लोगों के लिए चला दी। राहुल गांधी का ये कहना है कि अगर ममता बनर्जी ने साफ सुथरा काम किया होता तो बीजेपी को एंट्री का मौका नहीं मिलता। जिस पर तृणमूल कांग्रेस का ये कहना था कि भाई अगर तुमने काम किया होता ढंग से
तो फिर तो बीजेपी केंद्र में ही नहीं आती, बीजेपी और प्रदेशों में नहीं आती, लगातार आप चुनाव नहीं हारते रहते। तो हमको प्रवचन मत दीजिए, हमको भाषण पेलिस मत कीजिए, अपना देखिए। ये तृणमूल कांग्रेस और राहुल गांधी और कांग्रेस के बीच में ये अनबन चली थी। लेकिन ये चीज बताना जरूरी है कि ये बयान राहुल गांधी का चुनाव से पहले का था। ये जो पोजीशन राहुल गांधी ने ली है, ये ना केवल वो यूनाइटेड ऑपोजिशन को ये बताना चाहते हैं कि साथ हो लो, वो कांग्रेस में भी बहुत सारे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अभी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस हार गई है, साथ होना जरूरी है। और इसमें उन्होंने असम को भी जोड़ दिया है। आसाम और बंगाल दोनों को ही वोट चोरी राहुल गांधी ने बताया है। अब असम में क्या हुआ? असम में देखिए दो चीजें हुई जो ईस्ट है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का स्टेट असम और ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल, दोनों जगहों पर एक चीज को लेकर के खासा चर्चा हो रही है। बंगाल में एसआईआर एक्सरसाइज, जिसमें तमाम एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज और टोटल 91 लाख डिलीशंस से एक माहौल इस तरीके का तैयार किया। योगेंद्र यादव जैसे लोगों का यह कहना है कि सिलेक्टिव मुस्लिम टारगेटिंग, जिसमें जो तृणमूल कांग्रेस के वोटर्स थे उनको टारगेट करके उनको आउट किया, और वही हार और जीत का फासला बना बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच। यानी कि अगर ये वोटर डिलीशंस इस तरीके से ना होते, अच्छा हो गए और सुनवाई का भी मौका कम है और वो राहत नहीं मिली और चुनाव हो गया, तो राहत मिल गया होता तो भी ये नतीजा इस तरीके का नहीं आता। ये एक बात बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं। तो वहां पर अकॉर्डिंग टू पीपल लाइक योगेंद्र यादव, ये हुआ क्यूरेशन। आपने पहले ही वोटर लिस्ट ही चुन ली, तो चुनाव तो बाद में होगा ना, पहले जब वोटर लिस्ट ही चुन ली गई है तब फिर चीजें अनुकूल बना दी गई। तो ये एक बात हुई जिसको वो मैंडेट की चोरी कह रहे हैं बंगाल में। और असम में क्योंकि वो खुद मुकाबले में थे और बहुत ही पुअर शो रहा वहां पर कांग्रेस पार्टी का, यहां तक कि आप सोचिए गौरव गोगोई खुद ही हार गए। तो इस पर राहुल गांधी का यह कहना है कि वहां भी चोरी हुई है। वहां पर एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि दूसरी चीज हुई, एसआईआर नहीं हुआ, वहां डिलिमिटेशन हो गई। डिलिमिटेशन मतलब आपने बाउंड्रीज कॉन्स्टिट्यूएंसी की बदल दी, और उसमें एक आरोप लगाया जाता है कि जेरीमैंडरिंग हुई। अब ये क्या होती है साहब? बड़ी टेढ़ी मेढ़ी चीज। इसमें यह होता है कि आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को और उसकी बाउंड्री को बनाया इस तरीके से कि कभी भी वोटर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या वोटर जिस तरीके से वोट करेगा वो आप ही को फेवर करेगा, बाकियों को नहीं करेगा। जो आप बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल जीत की गुंजाइश नहीं है जहां पर, वो सारे वोट आप एक तरफ कर दें, और जहां आपकी थोड़ी से ही आप हार रहे हैं वहां पर आप इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दें कि आपके वोटर उसमें और आ जाएं। असम में यह आरोप लगाया गया है, यानी कि क्यूरेशन ऑफ अ डिफरेंट काइंड। तो एक्सपर्ट्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स लगातार चुनाव में कह रहे थे कि असम में डिलिमिटेशन और बंगाल में एसआईआर करके आपने दो क्यूरेशन तैयार किए हैं जिससे आप जीतें। यह आरोप है। इसी चीज को राहुल गांधी आगे ले जाते हुए अब यह कह रहे हैं कि आप दोनों जगह बीजेपी ने मैंडेट चुराया है और इस वजह से हम लोगों को साथ में आना बहुत जरूरी है मैंडेट की चोरी पर। लेकिन घूम फिर के बात यही आती है, सम इन द कांग्रेस कौन है ये? तो आप ये जान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी में भी खासतौर से बंगाल में बहुत सारे वरिष्ठ नेता 2019 से 2024 के बीच में कांग्रेस के लीडर लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने हमेशा से एक एंटी ममता बनर्जी पोजीशन ली हुई है। यानी कि कई बार ऐसी बात हुई कि गठबंधन हो जाए, गठबंधन नहीं हुआ क्योंकि अधीर बाबू सबसे आगे थे और वो होने नहीं देते थे। तो क्या राहुल गांधी ये उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या आज कांग्रेस पार्टी में अधीर रंजन चौधरी के लिए जगह कम हो गई है? सबसे पहली बात तो क्या उनके बारे में बात हो रही है? क्या दूरियां बढ़ गई हैं? कांग्रेस की जो यूनिट है बंगाल की, मैं आपको यह बता दूं कि ममता बनर्जी हारी जरूर हैं, बट द गेन्स टू सम एक्सटेंट हैव गॉन टू कांग्रेस एंड लेफ्ट। यानी कि खाता खुला है, जहां एकदम 0-0 हो गए थे
कांग्रेस और लेफ्ट। उसके बावजूद राहुल गांधी ये पोजीशन ले रहे हैं, जिसको वो मानते हैं कि ये मैंडेट का थेफ्ट है। तो आज की डेट में राहुल गांधी का ये मैसेज किस तरीके से जाएगा कांग्रेस पार्टी में? क्या कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी पर हमलावर होना, जो भी हमलावर हो भी रहे हैं वो हमलावर होना बंद कर देंगे? ये एज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी? क्या कांग्रेस में ही कुछ लोग जैसे कि ये हैं और भी तमाम लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि क्यों आप हमदर्दी करना चाहते हैं, इन्होंने कभी आपके लिए हमदर्दी नहीं की, क्या इन लोगों को वो मना पाएंगे? या राहुल गांधी का संदेश ये है कि अब इलेक्शन में हम जो बोलते हैं वो छोड़ दीजिए, मैंने भी तो बोला था वो छोड़ दीजिए, लेकिन अब इलेक्शन के बाद जो हुआ है उसमें कम से कम हम लोग साथ दिखें। और साथ दिख करके क्या हासिल करना चाहता है समूचा विपक्ष? देखिए सीधी सी बात है, अब आप इलेक्शन बॉयकॉट कर देंगे अगर, तो यह कहा जाएगा कि आपने तो इलेक्शन बॉयकॉट कर दिया, आप तो भाग गए। यह भी तरीका नहीं है। तो फिर अब क्या करें? इलेक्टोरल फाइट तो खत्म हो गई पश्चिम बंगाल में और असम में। अब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, उसमें ये पार्टीज यूनाइटेड हो सकती हैं। आप अपने पॉलिटिकल कैंपेन में और प्रोटेस्ट में जो आप जमीन पर करेंगे उसमें आप एक साथ दिख सकते हैं। तो क्या ये वो कोशिश है राहुल गांधी की तरफ से कि एक बार फिर से एक यूनाइटेड ऑपोजिशन बनाने की कोशिश, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम एंड बंगाल? इस इलेक्शन डिस्पैच में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।